हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आप सभी का इंतज़ार फाइनली ख़त्म हुआ और आप लोगों की सबसे फेवरेट तांत्रिक मसान नाथ की कहानियाँ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज। तो उसके लिए खूब सारे लाइक और शेयर्स ज़रूर कीजिएगा और ढेर सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिएगा इस कहानी के नीचे। इस कहानी के लेखक हैं राहुल हल्दर। तो चलिए इस कहानी की ओर बढ़ते हैं, मगर उससे पहले अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी। तो चलिए सुनते हैं आप सभी की सबसे फेवरेट और चहेती तांत्रिक मसान नाथ की कहानी। तांत्रिक मसान नाथ व देवी रक्षा काली का क्रोध। वैशाख महीने की इस वातावरण में एक हल्की ठंड व सुकून भरी चंचल हवा है। उसी का अनुभव करते हुए गांव के रास्ते व मिट्टी के पगडंडी से होकर तांत्रिक मसान नाथ धीरे धीरे चलते ही जा रहे थे। चलते हुए तांत्रिक मसान नाथ इस वक्त झारखंड व पश्चिम बंगाल सीमा के पास ही बीरभूम जिले के बांसबोना गांव के पास पहुंच चुके थे। उनकी ये यात्रा इसी गांव के लिए थी, क्योंकि इस गांव में उनके मित्र रामचरण दास रहते हैं। यहाँ पर इस वक्त रामचरण दास के देवी मंदिर में अति प्राचीन व जागृत देवी रक्षा काली की पूजा बड़े धूमधाम से की जाती है। रामचरण दास अपनी पीढ़ी के 5वें पुजारी हैं, इसीलिए इस देवी पूजा को रामचरण दास खुद ही करते हैं। इस गांव में देवी रक्षा काली की पूजा प्रतिवर्ष ज्येष्ठ महीने के पहले शनिवार को की जाती है। लोग कहते हैं कि यहाँ देवी की पूजा की शुरुआत लगभग 300 साल पहले हुई थी। देवी काली यहाँ पर बालिका रूप में विराजमान हैं और लोग उन्हें रक्षा काली कहकर अपना मानते हैं। कई लोग ये भी बताते हैं कि बहुत साल पहले यहाँ पर बलि प्रथा का नियम भी पालन किया जाता था, लेकिन स्वयं देवी माँ के आदेश के कारण इस बलि प्रथा को अब बंद कर दिया गया है। लेकिन वैसे वर्तमान समय में देवी की पूजा में सीने को चीरकर कुछ बूंद खून का प्रयोग आज भी किया जाता है। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ देवी रक्षा काली से जो भी मनोकामना मांगी जाती है उसे देवी माँ अवश्य पूरी करती हैं। इसीलिए आसपास के कई गांव से लोग इस पूजा में भाग लेने अवश्य आते हैं। यहाँ पर देवी की पूजा में केवल केले से ही बनी 11 प्रकार के व्यंजन बनाकर भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। यहाँ देवी पूजा ज्येष्ठ महीने के पहले शनिवार को होती है, लेकिन देवी मूर्ति बनाने की शुरुआत वैशाख महीने के तीसरे शनिवार से ही आरंभ हो जाती है। देवी मूर्ति हर साल इसीलिए बनाई जाती है क्योंकि साल के बाकी दिन यहाँ मंदिर में कोई भी देवी मूर्ति नहीं रहती, केवल प्रतिष्ठित कलश की ही पूजा की जाती है। देवी मूर्ति बनकर तैयार होते ही ज्येष्ठ महीने के केवल इस विशेष शनिवार को पूजा करके देवी माँ का विसर्जन किया जाता है। यहाँ इस पूजा की सबसे आवश्यक बात यह है कि देवी काली मूर्ति जिस बांस के ढांचे पर बनी है वो यहाँ के एक बड़े तालाब में विसर्जन के बाद पूरे साल पानी के नीचे चला जाता है। लेकिन हर साल वैशाख महीने के तीसरे शनिवार के पहले मूर्ति का बांस ढांचा अपने आप तालाब के पानी में ऊपर आ जाता है। बांस के बने उसी ढांचे को तालाब से निकालकर फिर उसमें कुछ नए बांस लगाकर देवी मूर्ति को तैयार किया जाता है। मूर्ति बनाने का इसी नियम को यहाँ पिछले कई दशकों से दोहराया जा रहा है। गांव के कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गांव के जिस तालाब में देवी मूर्ति का विसर्जन किया जाता है उस तालाब के किनारे व मंदिर के आसपास हर अमावस्या की रात को देवी के चलते हुए पायल की आवाज़ भी सुनाई देती है। इसी बीच तांत्रिक मसान नाथ भी चलते हुए मंदिर के सामने पहुंच चुके थे। वहां पहुंचते ही तांत्रिक मसान नाथ मंदिर के चौखट पर बैठकर आराम करने लगे, क्योंकि तांत्रिक मसान नाथ काफ़ी दूर से चलते हुए यहाँ तक आए थे, इसलिए अब उन्हें काफ़ी थकान भी महसूस हो रही थी। दूसरी तरफ मंदिर के अंदर देवी कलश के सामने केसरी रंग की धोती पहने एक व्यक्ति को माला जप करते हुए देखा जा सकता है। उन्हीं का नाम पुजारी रामचरण दास है। लगभग 20-25 मिनट तक ध्यान जप करने के बाद जब रामचरण दास मंदिर के बाहर आए तो उन्होंने मंदिर के चौखट पर
एक बाबा व सन्यासी जैसे आदमी को बैठे हुए देखा। हालांकि तांत्रिक मसाननाथ उस वक्त मंदिर की तरफ पीठ दिखाकर बैठे हुए थे और दूर दिख रहे आम के बागान को निहारने में व्यस्त थे, इसीलिए रामचरण दास उनके चेहरे को नहीं देख पाए। तांत्रिक मसाननाथ के पीछे पहुंचकर रामचरण दास ने पूछा, आप कौन हैं? क्या आपको किसी के यहाँ जाना है? तांत्रिक मसाननाथ की नज़र सामने दिख रहे सुंदर आम के बागान की ओर थी, लेकिन उनका मन कहीं और ही लगा हुआ था। यहाँ पहुँचते ही पता नहीं क्यों उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि इस गांव में कुछ तो ऐसा हुआ है जो कि यहाँ नहीं होना चाहिए था। एक अदृश्य छाया शक्ति मानो इस गांव को धीरे धीरे अपने आगोश में ले रही है, जो कि यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही अशुभ संकेत है। पीछे से आई आवाज़ को सुनते ही तांत्रिक मसाननाथ बोले, हाँ, मैं यहाँ पुजारी रामचरण दास से मिलने आया हूँ। यह आवाज़ सुनते ही रामचरण दास को किसी अपने मित्र की आवाज़ याद आ गई। हाँ, मैं ही पुजारी रामचरण दास हूँ, लेकिन आपकी आवाज़ तो, अरे मसाननाथ तुम! इतना कहते ही तांत्रिक मसाननाथ ने मुस्कुराते हुए अपना चेहरा दिखाया। अपने पुराने मित्र तांत्रिक मसाननाथ को देखकर रामचरण दास की आंखें खुशी से भर गई और बोले, तुम अचानक यहाँ आओगे? मैंने सोचा भी नहीं था। पिछले साल तुम पूजा में नहीं आए, इसलिए मैंने सोचा कि इस साल भी नहीं आओगे, या कहीं इस बार भी भूल गए होगे। तांत्रिक मसाननाथ हंसते हुए बोले, हाँ, पिछले साल किसी जगह उलझ गया था, इसीलिए देवी की पूजा में नहीं आ पाया, वरना तुम्हें तो पता ही है मैं हर साल यहाँ पूजा में आता हूँ। भूलूंगा कैसे? तुम लोग कुछ साल में 1 या 2 बार पूजा में कुछ न कुछ अशुभ कांड कर ही देते हो, इसीलिए तो चला आता हूँ। और वैसे भी देवी की पूजा में बिना आए मैं कैसे रह सकता हूँ? काफ़ी दूर से चलते हुए आ रहा हूँ, इसीलिए थकान भी लग गई है। रामचरण, उम्र ढल रही है, हड्डियों में अब पहले जैसी जान कहाँ रह गई है। पहले तो 100-150 किलोमीटर ऐसे ही बिना रुके चलते हुए जाता था। देवी के दर्शन की लालसा ही इतनी दूर खींच लाती हमें। अच्छा रुको, मैं मंदिर में देवी को प्रणाम करके आता हूँ। इतना बोलकर तांत्रिक मसाननाथ चौखट से चलते हुए मंदिर के अंदर गए। वो वहाँ जाकर उन्होंने अंदर प्रतिष्ठित कलश को साष्टांग प्रणाम किया और वहीं कलश के पास देवी को चढ़ाए गए गुड़हल के फूल को उठाकर पहले अपने माथे से लगाकर फिर उसे अपनी पोटली में रख लिया। तांत्रिक मसाननाथ के बाहर आते ही रामचरण दास बोले, मसाननाथ थक गए होगे ना, इसलिए जाकर हाथ पैर धो लो और मेरे घर में आराम करो। मैं मंदिर बंद करके आता हूँ, फिर बाकी हालचाल वाली बात आराम से होगी। तांत्रिक मसाननाथ अपना हाथ पैर धोकर रामचरण दास के घर में बैठे ही थे कि रामचरण दास मंदिर बंद करके आ गए। रामचरण दास के घर में आते ही तांत्रिक मसाननाथ ने पूछा, अब तक तो मूर्ति का ढांचा तालाब के ऊपर आ गया होगा और देवी मूर्ति भी बननी शुरू हो जानी चाहिए थी। हर बार ही तो यही प्रक्रिया होती है, लेकिन मैंने इस बार मंदिर में कहीं भी मूर्ति का ढांचा व मूर्ति बनते हुए नहीं देखा। क्या इस बार मूर्तिकार नहीं आया था, या अभी बनना शुरू होगा? तांत्रिक मसाननाथ के मुंह से देवी मूर्ति की बात सुनते ही रामचरण दास का खिला हुआ चेहरा सिकुड़कर मुरझा गया। रामचरण दास के चेहरे को देखकर तांत्रिक मसाननाथ बोले, क्या हुआ है रामचरण? क्या कोई समस्या आ गई है? जो भी हुआ होगा मुझे खुलकर बताओ। अगर कोई समस्या होगी तो हम दोनों मिलकर उसका कुछ न कुछ समाधान अवश्य निकालेंगे। रामचरण दास कुछ देर चुपचाप रहने के बाद बोले, मसाननाथ, तुम्हें तो पता ही है कि हर साल वैशाख महीने के तीसरे शनिवार तक देवी मूर्ति का ढांचा तालाब के ऊपर अपने आप निकल आता है। देवी माँ की लीला ऐसी है कि हमें उस ढांचे को ढूंढना भी नहीं पड़ता। उसी ढांचे पर फिर से देवी माँ की मूर्ति तैयार करके ही इस पूजा को संपूर्ण किया जाता है। इसके बाद तय समय अनुसार देवी मूर्ति का विसर्जन करते ही वो तालाब के अंदर गहराई में चली जाती है। वह अगले साल अपने आप ही इस महीने तालाब के ऊपर उसका ढांचा दिखने लगता है। यहाँ पर यही देवी रक्षाकाली से जुड़ी एक अद्भुत घटना है जो हमें हर साल देखने को मिलती है, लेकिन इस साल एक अशुभ घटना घटी है। वैशाख महीने का तीसरा शनिवार बीत चुका है और अब तो कुछ ही दिनों में वैशाख महीना भी ख़त्म होने वाला है, लेकिन अभी तक देवी मूर्ति का ढांचा पानी के ऊपर नहीं आया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।
पहली बार ढांचा तालाब के ऊपर आने में इतनी देर हो रही है। अगर कोई देवी मूर्ति के उस ढांचे को तालाब के अंदर खोजने भी जाएगा तो उसे कभी नहीं मिलेगा। ये सब सुनकर मसान नाथ ने पूछा, इसका कारण क्या है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इतने सालों से मैं यहाँ पर देवी पूजा में सम्मिलित होने आ रहा हूँ, लेकिन पहले कभी ऐसी बात नहीं सुनी कि ढांचा तालाब के बाहर आने में देरी हो रही है। अच्छा, वैसे क्या पिछले साल देवी पूजा में कोई गलती या गड़बड़ी तो नहीं हो गई थी? रामचरण दास बोले, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। देवी पूजा अच्छी तरह से संपन्न हुई थी और विसर्जन भी सही समय पर किया गया था। मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस बार क्या हो रहा है। इस मंदिर का पुजारी होने के कारण मुझे सबसे पहले समझना चाहिए कि देवी माँ काली हमसे रूठी हैं या क्रोधित हो गई हैं, तो क्यों? देवी माँ क्रोधित हुई हैं या कोई और बात है मसान नाथ? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब इसका तुम ही कुछ समाधान करो, वरना गांव वाले लोग मुझे ही दोष देंगे। गांव वालों को ऐसा लगेगा कि मेरी पूजा में कोई गलती हुई है, इसलिए इस साल मूर्ति का ढांचा ऊपर नहीं आ रहा। अब तक मैंने गांव वालों और खुद को यही दिलासा दिया कि पूजा होने से पहले ढांचा ऊपर आ ही जाएगा और हम लोग पूजा वाले दिन से पहले किसी तरह भी हो मूर्ति बना ही लेंगे। अगर और 1-2 दिन बीता तो गांव वाले मुझसे सवाल करेंगे और मेरे कुछ भी बातें उन्हें ज़्यादा समझ में नहीं आएंगी। ये सब सुनकर तांत्रिक मसान नाथ कुछ देर सोचते रहे और फिर बोले, ठीक है, समझा। इस परेशानी का हल निकालने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। उसके लिए मुझे ध्यान में बैठना होगा, वो भी कोई ऐसा वैसा ध्यान नहीं। मुझे अपने इष्ट मंत्र का ध्यान करना होगा। रामचरण, तुम देवी मंदिर को खोल दो। मंदिर के अंदर बैठकर ही मंत्र ध्यान करना अच्छा रहेगा। देवी माँ से जानने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा इस बार क्यों हो रहा है। अगर मुझे कुछ पता चल गया तो मैं मंदिर के अंदर से बाहर निकल आऊँगा। इसलिए जब तक मैं मंदिर का दरवाज़ा ना खोलकर बाहर आऊँ तब तक मुझे कोई भी परेशान ना करे। अपने मंत्र ध्यान में कोई भी बाधा मुझे पसंद नहीं। तांत्रिक मसान नाथ के कहे अनुसार रामचरण दास ने देवी का मंदिर का दरवाज़ा खोल दिया। अब तांत्रिक मसान नाथ मंदिर के अंदर गए और कलश के सामने बैठकर इष्ट मंत्र का जाप व ध्यान करने लगे। तांत्रिक मसान नाथ ने जैसे ही अपना इष्ट मंत्र ध्यान शुरू किया, उसी वक्त मंदिर का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। रामचरण दास ने बड़े ध्यान से इस घटना को देखा था कि तांत्रिक मसान नाथ ने दरवाजे को हाथ भी नहीं लगाया और दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। रामचरण दास को अपने मित्र तांत्रिक मसान नाथ की अलौकिक शक्तियों के बारे में पहले से ही जानकारी थी कि तांत्रिक मसान नाथ अपनी साधना शक्तियों से बहुत कुछ कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने इस घटना को भी उतना विचित्र नहीं समझा। मंदिर के अंदर से तांत्रिक मसान नाथ के मंत्र बोलने की हल्की ध्वनि आ रही थी। ये ध्यान जब कितनी देर चलेगा रामचरण दास को नहीं पता, इसलिए वो वहाँ से अपने घर के अंदर चले गए। उन्हें अपने मित्र तांत्रिक मसान नाथ पर विश्वास है कि इस समस्या का कुछ न कुछ उपाय निकाल कर ही तांत्रिक मसान नाथ मंदिर से बाहर आएंगे। ये सब कुछ सोचते हुए रामचरण दास अपने काम में लग गए। लगभग 2 घंटे से ज़्यादा समय होने के बाद भी जब तांत्रिक मसान नाथ मंदिर से बाहर नहीं आए तो रामचरण दास देवी मंदिर के सामने पहुँचे और मंदिर के चौखट पर बैठकर ही प्रतीक्षा करने लगे। मंदिर के अंदर क्या हो रहा है उसे जानने के लिए रामचरण दास का मन बेचैन हो रहा था। उसी बेचैनी के कारण रामचरण दास मंदिर के चौखट पर कभी इधर उधर चलते व फिर कभी वहीं बैठ जाते। रामचरण दास इस घटना का कारण जल्द से जल्द जानना चाहते हैं, क्योंकि इस देवी पूजा का पूर्ण दायित्व हर साल उनके ही सिर पर रहता है। अगर इस देवी पूजा में कोई भी गलती हुई होगी तो इसका खामियाजा उन्हें ही भुगतना पड़ेगा। यही सब कुछ सोचते हुए रामचरण दास बेचैन हो गए थे। रामचरण दास मंदिर की चौखट पर बैठकर बहुत कुछ सोच ही रहे थे कि अचानक से मंदिर का दरवाज़ा अपने आप खुला और तांत्रिक मसान नाथ मंदिर से बाहर आए। तांत्रिक मसान नाथ के बाहर आते ही उनके चेहरे को देखकर रामचरण दास ज़्यादा खुश नहीं हुए, क्योंकि तांत्रिक मसान नाथ का चेहरा भी सोच व किसी चिंता से उतरा हुआ था। तांत्रिक मसान नाथ के चेहरे को देखकर ही ऐसे लग रहा था कि इस परेशानी का कोई भी उपाय उन्हें अभी तक नहीं मिला है। तांत्रिक मसान नाथ जैसे ही रामचरण दास के पास गए, उन्होंने प्रश्न किया, क्या हुआ मसान नाथ?
तुम्हें इस समस्या का कुछ हल पता चला या नहीं? तांत्रिक मसाननाथ कुछ देर सोचते रहे और फिर बोले, नहीं रामचरण, मुझे ज़्यादा कुछ तो पता नहीं चला, लेकिन मैं इतना जान गया हूँ कि देवी रक्षा काली किसी कारण से अप्रसन्न व क्रोधित हुई है। देवी माँ से कुछ भी जानने के लिए मुझे आज तक कभी भी इतना समय नहीं लगा। इस गांव में कुछ ऐसा गलत हुआ है जिसके कारण देवी माँ गांव वालों से काफ़ी ज़्यादा अप्रसन्न हो गई हैं। लेकिन देवी माँ किसी कारण से क्रोधित है, इसका पूरा कारण मुझे नहीं पता। मंत्र ध्यान के वक्त मुझे कुछ संकेत मिले, लेकिन वो भी संकेत उतने भी स्पष्ट नहीं थे। चलो घर जाकर इस बारे में आराम से सोचकर बताता हूँ कि ध्यान में मुझे क्या संकेत मिले। रामचरण दास के घर में जाकर रामचरण दास के साथ कुछ जलपान करके दोनों मित्र बातचीत में लग गए। तांत्रिक मसाननाथ आंख बंद करके कुछ सोचते रहे और फिर बोलने लगे, रामचरण, मुझे मंत्र ध्यान से 4 दृश्य दिखे। इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता चला, क्योंकि शायद देवी रक्षा काली इस घटना से जुड़ी कोई भी बात मुझे नहीं जानने देना चाहती हैं, और इसका कारण एक ही है कि देवी माँ बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गई हैं। लेकिन इसका कारण तो हमें जानना ही होगा, और देवी माँ के क्रोध को किसी भी तरह शांत व उन्हें संतुष्ट करना होगा। बाकी देवी माँ जो चाहती हैं वही होगा। मैंने मंत्र ध्यान से जो कुछ भी देखा वो तुम्हें बताता हूँ। अब बाकी तुम ही अच्छी तरह बता सकते हो कि यहाँ आखिर ऐसा क्यों हुआ, वह क्या हुआ जिससे इस गांव में ऐसा माहौल है, क्योंकि इस गांव में तुम रहते हो और मुझे यहाँ के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। रामचरण दास बोले, ठीक है मसाननाथ, बताओ कि तुमने क्या देखा, फिर मैं बताता हूँ कि क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ या नहीं। तांत्रिक मसाननाथ ने बताना शुरू किया। मैंने पहले गुड़हल फूल की माला देखी। चारों तरफ केवल अंधेरा ही अंधेरा था और बीच में गुड़हल फूल की माला रखी हुई थी। मंत्र ध्यान के माध्यम से ये सब दृश्य मेरे आंखों के सामने आ रहे थे। दूसरा दृश्य मैंने देखा कि एक कमरा है और वो कमरा अंधेरे से भरा हुआ था। उस कमरे के दरवाजे पर एक ताला लगा हुआ है। मुझे केवल वो अंधेरा वाला कमरा ही दिखा। तीसरे दृश्य में केवल 2 लोहे की मोटी जंजीर दिखी, और इसके साथ ही चौथे दृश्य में मुझे खून लगी हुई छुरी दिखाई दी। ये सब देखकर ही मुझे पता चल गया कि इस गांव में कोई गलत कार्य हुआ है। इसमें किसी की हत्या भी की गई है। ये बात खून लगी हुई छुरी से ही पता चल रहा है, लेकिन ये कार्य किसने और क्यों किया है और ये घटना क्यों घटी है, इसके बारे में तुम ही अच्छी तरह से बता सकते हो। अगर इस बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता होगा तो समस्या का हल निकालना बहुत ही कठिन हो जाएगा। अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही है, मैं इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं जान सकता। ये सब बात सुनकर रामचरण दास कुछ देर चुपचाप बैठकर सोचते रहे। तांत्रिक मसाननाथ द्वारा बताए चारों दृश्यों को एक एक करके मिलाकर उन्हें सब कुछ समझ आ गया। फिर तांत्रिक मसाननाथ को बताना शुरू किया। मैं जान गया हूँ मसाननाथ की कारण क्या है। मुझे जितना समझ में आ रहा है, शायद वही बात तुम्हें देवी माँ समझाना चाहती हैं। मेरे इस मंदिर के पीछे शिवानी नाम की एक लड़की रहती थी। वो प्रतिदिन सुबह देवी की पूजा के लिए न जाने कहाँ कहाँ से गुड़हल के फूल लेकर आती थी। शिवानी ही सुबह इस मंदिर की साफ़ सफाई करती और मंदिर की देखभाल वही करती थी, और घंटों मंदिर में बैठी रहती। मैं दिन में 2 बार देवी की पूजा करता हूँ, और मेरे पूजा से पहले शिवानी पूजा की सामग्री व भोग प्रसाद सब कुछ तैयार करके रखती थी। बहुत ही अच्छी व शांत स्वभाव की नाबालिग लड़की है, और दिखने में भी पूरी तरह लक्ष्मी रूप, पर बेचारी के माता पिता व कोई भी नहीं है। इसी मंदिर में काम करती और देवी को चढ़ाई गई भोग प्रसाद या जो कुछ अनाज सब्जी उसे हम देते, उसे को पकाकर खाती और अपना गुजारा कर रही थी। वो देखो, मंदिर के पीछे जो छोटा सा कमरा दिख रहा है, वो वहीं रहती थी। आज से लगभग 1 सप्ताह पहले की घटना है। शिवानी को एक लड़के से प्रेम हो गया था। हालांकि उन दोनों में प्रेम काफ़ी दिनों से था, लेकिन 1 सप्ताह पहले वो दोनों वहाँ काफ़ी दूर जो आम का बागान दिख रहा है, वहीं एक दूसरे से मिलने गए थे। वो आम का बागान हमारे गांव के मुखिया का है। जब वो दोनों एक दूसरे से वहाँ मिलने पहुँचे थे, तो उसी दिन हमारे गांव के मुखिया ने उन दोनों को एक साथ देख लिया। हमारे गांव के मुखिया सूर्य नारायण जी
कभी कभी इस मंदिर में आते थे। सूर्य नारायण जी केवल इसी गांव के नहीं बल्कि आसपास 3-4 गांव के भी मुखिया हैं, इसीलिए उनका यहाँ बहुत रुतबा है और गांव वाले उनकी हर बात मानते हैं। ये जो वार्षिक देवी पूजा होती है उसका पूरा खर्चा भी वही देते हैं। सूर्य नारायण जी की इच्छा थी कि अपने लड़की के साथ ही शिवानी की शादी कराएंगे। हालांकि इस वक्त शिवानी नाबालिग थी, इसलिए शादी नहीं करवाई और शिवानी के बालिका होने का इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ साल बाद अपने लड़के के साथ उसकी शादी करवाएंगे। उस दिन शिवानी को आम के बागान में एक दूसरे लड़के के साथ मिलते देखकर सूर्य नारायण जी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था। देवी पूजा करवाना ये सब तो ठीक है, लेकिन वैसे भी उनका स्वभाव बहुत ही ख़राब है। मुखिया सूर्य नारायण जी पहले से ही गुस्सैल व चिड़चिड़े आदमी हैं। अपने मुखिया होने की शक्ति का गलत प्रयोग करके लोगों को मारना धमकाना उनके लिए आम बात है। जिस दिन उन्होंने उन दोनों को आम के बागान में देखा था, उसके अगले दिन से वो लड़का अचानक कहीं गायब हो गया। बाद में हम लोगों ने सोचा कि शायद वो लड़का मुखिया के डर से कहीं भाग गया या शायद किसी तरह उसे मुखिया के लोगों द्वारा मार डाला गया। जिस दिन से वो लड़का गायब हुआ उसके अगले दिन से ही हमने शिवानी में कुछ भयानक आश्चर्यजनक बदलाव देखे। शिवानी को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर कोई ऊपरी भूत प्रेत का साया है। शिवानी अपने अचानक ही बढ़े हुए नाखून से दीवारों को खुरचती, मिट्टी को चाटने लगती, दिन भर चीखने व गुर्राने जैसी आवाज़ें निकालती। कभी कभी तो न जाने कैसे कमरे के दीवारों पर अपने आप चढ़ जाती। बाल इधर उधर बिखरे हुए और उसकी आंख एकदम पूरी तरह सफ़ेद हो गई। एक रात के भीतर देवी लक्ष्मी जैसी रूप वाली शिवानी किसी भयानक डायन में बदल गई थी। दिन के ज़्यादातर समय जो लड़की मंदिर में भटकती रहती थी वही अब मंदिर के पास भी नहीं आ रही थी और गांव के किसी कोने में पगली की तरह दिन भर पड़ी रही। बाद में कुछ लोग उसे पकड़कर मुखिया सूर्य नारायण के यहाँ ले गए और कहीं अंदर एक कमरे में लोहे की जंजीर से उसे बांध कर रखा है। पिछले 5-6 दिन से वहीं पर शिवानी को बांध कर रखा गया है। वहीं उसे खाना पीना देते हैं। अब वो कुछ खा भी रही है या नहीं क्या पता। प्रतिदिन सुबह वो देवी पूजा के लिए गुड़हल फूल लेकर आती थी, लेकिन पिछले 1 सप्ताह से बिना फूल या कहे 1 या 2 दूसरे प्रकार के फूल से ही पूजा कर रहा हूँ। सुबह उठकर मंदिर साफ करने के बाद पूजा में लग जाता हूँ, इसलिए गांव में घूम घूम कर फूल लाने का समय ही नहीं मिलता। मंदिर के पास वाले फूल के पेड़ों पर अगर फूल खिलते हैं तो ही देवी को चढ़ा पाता हूँ, लेकिन पिछले 1 सप्ताह से यहाँ कोई फूल भी नहीं निकल रहा। तुम्हें तो पता ही है कि देवी काली पूजा में लाल गुड़हल की कितनी ज़रूरत होती है। मैंने सुबह शाम पूजा के लिए कुछ लोगों से गुड़हल का फूल भी मंगवाया था, लेकिन उन्होंने आकर बताया कि पिछले 1 सप्ताह से पूरे गांव में व गांव के आसपास एक भी लाल गुड़हल के फूल नहीं खिल रहे। पिछले 1 सप्ताह से देवी के कलश पर गुड़हल की माला नहीं चढ़ाई गई है। इस कारण भी हो सकता है कि देवी माँ हमसे क्रोधित हो गई हैं। मैंने शिवानी को मुखिया के यहाँ से लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुखिया के डर के कारण बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सका। वैसे भी शिवानी के अंदर अद्भुत बदलाव आ गए थे, इसलिए उसे अगर बांध कर ना रखा तो क्या पता वो शायद अपने आप के साथ ही कुछ गलत कर जाए। तांत्रिक मसाननाथ अब तक पूरी घटना ध्यानपूर्वक चुपचाप सुन रहे थे। अब उन्होंने कहा, रामचरण, अब उपाय एक ही बचा है। अगर देवी माँ को संतुष्ट करना है और देवी के क्रोध से खुद को व पूरे गांव वालों को बचाना है तो हमें मुखिया सूर्य नारायण के यहाँ उस कमरे में जाना होगा और वहाँ उस लड़की को जो भी कुछ हुआ है उससे बचाना होगा। मुझे नहीं पता कि उस लड़की के स्वभाव में कैसा विचित्र बदलाव आया है, लेकिन तुम्हारी बात को सुनकर ऐसा लग रहा है कि उसको किसी भयानक नकारात्मक शक्ति ने अपने वश में कर रखा है। इसी कारण से उस लड़की में इतने सारे बदलाव आ गए हैं। उसे इस नकारात्मक शक्ति से आज़ाद करना होगा और तभी उसे बचाया जा सकता है। अब तुम ही बताओ कि आगे क्या किया जाए, क्योंकि इस बारे में तुम अच्छी तरह जानते हो। रामचरण दास बोले, हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि देवी माँ संतुष्ट हो और ये पूजा अच्छी तरह से पूर्ण हो जाए, क्योंकि गांव वाले मेरे ऊपर ही उंगली उठाने लगे हैं। उन्हें यही लगने लगा है कि देवी पूजा में मेरी किसी गलती के कारण ये सब हो रहा है। मैं भी यही चाहता हूँ कि सब कुछ अच्छे से पहले के जैसा हो जाए,
शिवानी को बचाने का काम बड़ा ही कठिन हो सकता है। इसलिए मैंने अभी तक किसी तंत्र मंत्र या ऐसा कुछ प्रयोग उस पर नहीं किया है। और वैसे भी मुझे कुछ मंत्रों के बारे में पता है, लेकिन मैंने भूत प्रेत पर ये सब प्रयोग नहीं किया है। इसीलिए केवल देवी माँ से उसके अच्छे होने की कामना प्रतिदिन करता हूँ। लेकिन मसान नाथ, मैं तुम्हें इस काम में क्यों लगा दूँ? इसमें तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। तांत्रिक मसान नाथ हंसते हुए बोले, जो भी होगा देखा जाएगा। मैं खुद ही कह रहा हूँ कि अगर उस लड़की को बचाना है तो अब केवल यही एक उपाय है। तुम बस हाँ या ना बोलो। क्या तुम उस मुखिया के यहाँ मुझे लेकर जा पाओगे? अगर मुझे तुम गांव के मुखिया से किसी भी तरह बातचीत करके शिवानी जहाँ बांध कर रखी गई है उस कमरे तक पहुँचा दो तो बाकी काम मैं कर ही लूँगा। हाँ, ये काम काफ़ी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जिस नकारात्मक शक्ति के वश में शिवानी इस वक्त है वो काफ़ी शक्तिशाली है। उस नकारात्मक शक्ति को शिवानी से अलग करना उतना भी आसान नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा। और वैसे भी विजय हमेशा धर्म की हुई है। अधर्म का विजय केवल कुछ ही समय के लिए होता है और फिर उसे हार माननी ही पड़ती है। इसलिए तुम चिंता मत करो, हमारा उद्देश्य सही है और हम अपने काम में सफल होंगे। रामचरण दास के चेहरे पर अब तक जो बेचैनी दिख रही थी वो कुछ शांत हुई और उन्होंने कहा, ठीक है मसान नाथ, चलो। अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं गया तो मुखिया के लोग तुम्हें घर में नहीं घुसने देंगे, क्योंकि वो लोग तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानते। मैं किसी तरह मुखिया सूर्य नारायण से बात करके तुम्हें शिवानी तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। उन दोनों में कुछ देर और बातचीत हुई। फिर तांत्रिक मसान नाथ अपनी पोटली उठाकर घर के बाहर गए और मंदिर के सामने जाकर एक और बार कुछ बोलते हुए देवी को प्रणाम किया। इसके बाद तांत्रिक मसान नाथ और रामचरण दोनों गांव के मुखिया यानी मुखिया सूर्य नारायण के घर की ओर चल पड़े। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक। ऐसा क्या हुआ होगा शिवानी के साथ जो वो इस तरह से व्यवहार करने लगी और इतनी बदल गई? और क्या जिस लड़के से शिवानी प्रेम करती थी वो लड़का जीवित है या सच में मुखिया सूर्य नारायण ने उसे मार डाला? कहीं उसकी आत्मा तो शिवानी के साथ नहीं है? ये सब जानेंगे हम इस कहानी के अगले भाग में। मिलती हूँ बहुत जल्द इस कहानी के अगले भाग में और जानते हैं कि तांत्रिक मसान नाथ क्या करेंगे और क्या वो शिवानी को बचा पाएंगे इन सब से। ये सब जानेंगे हम इस कहानी के अगले भाग में बहुत जल्द। मिलती हूँ आप सभी से इस कहानी के अगले भाग के साथ। जय माँ काली।